और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंडिगो प्लेन के नीचे कार घुस गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हालांकि टल गया है। राहत की बात ये रही है, पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो एक बड़ी लापरवाही, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि यहां पर इंडिगो प्लेन के नीचे कार घुस गई। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर कितनी बड़ी लापरवाही की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि यह लापरवाही कितने बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ी लापरवाही देखने को मिली। इंडिगो प्लेन के नीचे यह कार घुस गई। दरअसल इस कार का इस्तेमाल इंडिगो के कर्मचारी करते हैं और यह कार कहां पर जाकर घुसी है आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से इस प्लेन के अगले व्हील से जाकर यह कार टकराते टकराते बची है। आप समझ सकते हैं कि यह लापरवाही कितने बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। लेकिन राहत की बात यह रही कि यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को एक ड्रोन के हमले में मार गिराया है। इसी के साथ अमेरिका ने 9/11 के हमले का बदला भी पूरा करने का दावा किया है। मारा गया अल कायदा सरगना। ओसामा की मौत, मरा जवाहिरी। अमेरिका का शिकार, मोस्ट वांटेड। CIA के ड्रोन का निशाना बना जवाहिरी। 9/11 का मास्टरमाइंड थी। अमेरिका को 9/11 का जख्म देने वाला आतंकी मार गिराया गया है। ओसामा के बाद उसकी आतंकी सल्तनत चलाने वाला जवाहिरी मार गिराया गया है। 20,000 करोड़ का इनामी आतंकी और अल कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी मार गिराया गया है। ओसामा बिन लादेन की राह पर चलने वाला आतंकी मार गिराया गया है। दुनिया को दहशत की आग में झोंकने वाला मोस्ट वांटेड मार गिराया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी की मौत का ऐलान किया है और इस बात का दावा किया है कि 9/11 का बदला पूरा हो चुका है। Today, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. अल-कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि 2011 में अल कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा है। ये उसी मकान की तस्वीरें हैं जिसे CIA के ड्रोन ने टारगेट किया है। बताया जा रहा है कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके के मकान में छिपा था। ये जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी एजेंसी CIA ने
करीब 4 दिन तक उसकी रेकी की और फिर ड्रोन की मदद से इस मकान पर हमला कर दिया। हमला इतना सटीक था कि टारगेट के अलावा आसपास के इलाके में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हमले के वक्त अल जवाहिरी का परिवार किसी दूसरी जगह पर गया था, यानी जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाया था, कुछ वैसे ही अल जवाहिरी को भी मौत की नींद सुला दिया गया। दरअसल अमेरिका ने 9/11 के आतंकी हमले के बाद से ओसामा बिन लादेन और उससे जुड़ी एक कड़ी को मार गिराने की सौगंध खाई थी। साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के जरिए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। एबटाबाद में इस ऑपरेशन को अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने अंजाम दिया था। और अब बात नेपाल में बारिश और बिहार में तबाही की। और बड़ी खबर बेतिया के गौनाहा से है, जहां बितिहरवा पंचायत के मरजदी गांव में कटहा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है, जिससे गांव का सड़क संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से भंग हो गया है। 2 दिनों से लगातार बारिश होने से गौनाहा प्रखंड से निकलने वाली दर्जनों पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। गांधी जी की कर्मभूमि बितिहरवा पंचायत के मरजादपुर और मरजदी को जोड़ने वाला पुल पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस गांव को प्रखंड से जोड़ने वाला यह पुल ध्वस्त हो गया। दरअसल नेपाल में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है और इसकी वजह से पानी लगातार पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी वजह से पुल के पास जो अप्रोच पथ आप देख रहे हैं या जो मिट्टी देख रहे हैं, उसके कटाव होने की वजह से यह पुल ध्वस्त हो गया। तो नेपाल के तराई इलाके में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। आज कोसी बराज का डिस्चार्ज 2,23,000 क्यूसेक था। वहीं नेपाल के बराज क्षेत्र में 1,94,000 क्यूसेक डिस्चार्ज रहा, जिसकी वजह से तटबंध के भीतर बसे कई गांवों में कोसी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तेलवा में दर्जनों घर कोसी नदी के कटाव से प्रभावित तो हो चुके हैं। और इधर गंगा नदी इन दिनों उफान पर है, बावजूद इसके दियारा इलाके के लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल दियारा के लोग इस उफनती गंगा में खुद तो नाव की सवारी कर ही रहे हैं, साथ ही अपने वाहनों को भी नाव के सहारे इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। और जब लोगों से यह पूछा जाता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लोग तरह तरह की दलील देते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर फतुहा से सटे जटुली घाट पर देखने को मिली। मौके का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। इन दिनों उफान पे है, बावजूद इसके लोग जो हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके इस पार से उस पार जो है वो जा रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग जो हैं खुद भी नाव की पे सवारी कर रहे हैं और अपने वाहनों की भी नाव पर सवारी करवा रहे हैं। सीधे तौर पे ये तस्वीर जो है वो जटली घाट की है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हर नाव पे इस तरह से लोग भी हैं, सामान भी है और वाहन भी है। सभी जो है नाव से ही सफ़र करते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग जो है वो खुलेआम जो है जिला प्रशासन के निर्देश का, आपदा विभाग के जो आदेश है उसका अवहेलना करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग जो हैं, जब तस्वीरें बनाई जाती है कैमरे में तो लोग जो है सीधे तौर पर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये जो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो बताने को काफ़ी है कि ये लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार जो है इस तरह घटनाएँ भी हुई है। ओवरलोड नाव होने के कारण नाव जो है वो बीच धार में डूब जाती है, लोगों को जान माल का नुकसान होता है। बावजूद इसके लोग जो है इस तरह से देखिए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। देखिए किस तरह से नाव पर जो है वो वाहन को चढ़ाया जाता है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सभी नाव को इस तरह से लेकर के लोग जो है वो सफ़र करते हैं। तो यहाँ जो है लोग उनसे भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीधे तौर पे जानते हैं। ये बताइए कि इस तरह से लोग नाव पे सवारी करते हैं, हाँ। खतरा कितना होता है? खतरा तो नहीं है, वो आमदी कम लोड होता है और क्या है।
गाड़ी पे नाव पर गाड़ी भी है, सामान भी है, लोग भी है। तो उससे क्या हो, कुछ नहीं होगा, बहुत लोड आता है इस पे, मगर कम कम लोड होता है, बहुत कम होता है। नदी उफान में है पूरे गंगा। नदी तो उफान में है सर। तो जब से बोल रहे हैं तभी से बन रहा है, मगर अभी तक का विकास नहीं हुआ कुछ। बिहार राघोपुर का जनता क्या कर सकता है, नदी में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं है, मजबूरी है। अब तो पार उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरेगा, कुछ है नहीं यहाँ पे। इन लोगों की अपनी अलग दलील है कि लोग जो है वो मजबूरी में इस तरह से करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये बताने को काफ़ी है कि ये लापरवाही जो है वो घातक हो सकती है, और लोग इस बात को जानते भी हैं, बावजूद इसके लोग जो हैं इस तरह से नाव पर देखिए किस तरह से सवारी करते हैं, खुद भी और अपने वाहनों को भी लेकर कर जाते हैं। यहाँ जितनी भी नाव है वहाँ इस तरह से एक सी तस्वीर जो है वो नजर आती है। बहरहाल देखना होगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद जिला प्रशासन जो है वो ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, जोटली, फतुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बगहा से बड़ी खबर आ रही है। गंडक में 3 लाख क्यूसेक पानी है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। 2,97,000 क्यूसेक पानी इस वक्त डिस्चार्ज हो रहा है, और इस दौरान गंडक बराज के सभी 36 फाटक को खोल दिया गया है, और साथ ही हाई अलर्ट पर अभियंताओं की टीम को रखा गया है। और पानी कि इतनी मात्रा बढ़ने से, इतने बड़े पैमाने पर पानी के डिस्चार्ज होने से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और वहीं नेपाल में भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर से गुजरने वाली बागमती नदी के जल स्तर में वृद्धि होने लगी है। कई जगहों पर बागमती नदी ने खतरे के निशान को भी पार कर लिया है, जिससे शिवहर जिले में बाढ़ की आशंका उत्पन्न हो गई है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 पर और देवापुर के बीच कच्ची सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं नरकटिया गांव की तरफ भी पानी का तेज बहाव होने लगा है। बाढ़ की संभावना को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। पानी है, ये बाढ़ का पानी है, ये पूरा बाधित हो गया है। कहाँ रास्ता जाती है? ये शिवहर से मोतिहारी ढाका होते हुए, पचपकड़ी ढाका होते हुए मोतिहारी तक जाता है। आवागमन तो बाधित है। तो बाढ़ का पानी आया, बेलवा में नरकटिया गांव है, बगल में टोला है, अभी हो गया, उसमें नरकटिया में घुस गया है पानी। ऐसे 54 पर बाढ़ आ गई है। हमारे बेलवा और नरकटिया के तरफ से पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर इधर की तरफ गई है, जिससे यहाँ के जितने भी रोड हैं वो सब बंद हो गए हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी है, लोग थोड़ी दूरी तय करके मोतिहारी की तरफ जाते हैं। और उधर छपरा में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी दफ्तरों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह जल जमाव भी हो गया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता संतोष कुमार ने। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण आम जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त हो गया है। हम अभी खड़े हैं सारण समाहरणालय में। आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य राज। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। क्या स्थिति है अभी बारिश? बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, सब भीज के आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो लोग दिखाई दे रहा है रोड पे? नहीं, लोग बहुत कम लोग दिख रहे हैं। कम दिख रहा है ना। बारिश तेज हो रही है। तो वैसे बारिश हो रही है? बारिश सुबह ही से हो रही है। सुबह से ही बारिश हो रही है। आदित्य बता रहे थे कि सुबह से ही बारिश हो रही है, और यही हाल है। आप छपरा के सारण समाहरणालय का ये हालात देख सकते हैं। यहाँ अभी तक कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश ने लगभग शहर में यातायात को रोक दिया है, और कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें अब बारिश के कारण बढ़ती नजर आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और भयंकर सुखाड़ की मार झेल रहे जहानाबाद के किसानों के लिए राहत की सौगात आई है। बीती देर रात से यहां जोरदार बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश से एक ओर जहां किसानों ने राहत की सांस ली है, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। जानकारों का कहना है कि ऐसा 1 दशक बाद हुआ है जब जुलाई और अगस्त के महीने में औसत से भी कम बारिश हुई हो। कम बारिश के चलते ज्यादातर किसानों ने धान की रोपाई नहीं की। रहा है बहुत लेट से बारिश ही नहीं हुआ था। अच्छा, रात में बारिश हुआ है तो आदमी भीड़ गया है, थोड़ा बहुत रोपेगा। कम बारिश के कारण रात में इतना पानी हुआ कि धान रोपा जाए? थोड़ा बहुत रोपाएगा, ज़्यादा तो नहीं हुआ है।
पूरे आषाढ़ में किसानों की आंखें तरस गई बारिश की बूंदों के लिए। आधा सावन बीत गया तब जाके रात में बारिश हुई है। अब जाहिर है इस बारिश से ही किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन इतना तो तय है कि इतना सा बारिश से कुछ होने वाला नहीं है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। और बिहार में मूसलाधार बारिश का असर सड़कों पर भी पड़ा है। दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH-27 सड़क जर्जर हो चुकी है। गोपालगंज की NH-27 पर बड़े बड़े गड्ढे और उसमें बारिश का पानी भर जाने के कारण सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जिससे बस और ट्रक कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जर्जर NH-27 का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। कॉरिडोर यानी कि NH-27 की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है और जर्जर हो चुका है। ये ईस्ट एंड वेस्ट है कॉरिडोर है जो NH-27 है। देख सकते हैं आप, सड़क और गड्ढा फर्क ही नहीं आ पा रहा है कि सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। लिहाजा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो दुर्घटना के शिकार हो पा रही हैं। जो यहाँ लोग हैं काफ़ी मुश्किल से यहाँ सफ़र कर रहे हैं। वाहन कुछ चालक भी हैं, हम इनसे ही बात कर लेते हैं कैसे वाहन चला रहे हैं। कुछ चालक है, ये बताइए कि सड़क से कैसे परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी है, इतने गड्ढे हैं गोपालगंज में, बहुत ज़्यादा रास्ता, बहुत दिक्कत है। कैसे आप लोग गाड़ी चला पा रहे हैं? बस चलाते आ रहा हूँ, जो क्या करें, बहुत तकलीफ होती है निकलने में, क्या करें। दुर्घटना का है और काफ़ी परेशानी का सामना इन्हें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कब कौन सी गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। ये NH-27 है जो दिल्ली से गुवाहाटी तक जोड़ती है, लेकिन हालात जो अभी सड़क के हो चुकी है वो बेहद ख़राब है। हालांकि यहाँ पर NHAI जो है, जिला प्रशासन है, वो भी इस सड़क की मरम्मती का कराने का दावा कर रहा है, लेकिन हालात जो है वो आपके सामने है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।